आपको बताते चले बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की ये आ रही है। चुनाव के नतीजे आने से ठीक पहले हरियाणा बीजेपी में सीएम पद को लेकर तनातनी तेज हो गई है। अनिल विज जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि जनता चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। एक तरफ जहां मतदान लगातार जारी है, तो चुनाव से पहले हरियाणा बीजेपी में सीएम पद पर तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी इससे अछूती नहीं है। दोनों ही तरफ सीएम पद को लेकर एक तरफ कुमारी सैलजा कांग्रेस की ओर से दावे कर रही हैं, तो अनिल विज जो कि पूर्व गृह मंत्री हरियाणा के रह चुके हैं, उनकी ओर से दावा किया जा रहा है पार्टी चाहेगी तो अगली मुलाकात सीएम आवास में होगी। उन्होंने कहा उनकी अगली मुलाकात सीएम आवास में होगी। मेरी सहयोगी कमलजीत संधू ने उनसे इस मुद्दे पर बातचीत की है, सुनिए। सर, अब ये बताइए कितना बड़ा टफ कंपटीशन है। पहले तो बीजेपी के लिए, आपके लिए एंटी इनकम्बेंसी है, जवान किसान पहलवान, ऐसा लग रहा है कि काफी कुछ है जो कि बीजेपी के खिलाफ चल रहा है। तो एक है कि बीजेपी का दाव किस तरह से है और आपका खुद का अंबाला कैंट से। देखिए, मैं 6 बार चुनाव जीत चुका हूं और इस बार सबसे आसान चुनाव मैंने लड़ा है। जनता का, लोगों का भरपूर समर्थन मिला है, महिलाओं का, नौजवानों का भरपूर समर्थन मिला है। यहां पर जो मेरे मुकाबले में लड़ रहे हैं, उनका इतिहास है गुंडागर्दी बदमाशी का। अंबाला के लोग अमन पसंद लोग हैं। मेरे मुकाबले में जो कैंडिडेट लड़ रही है, उसने एक पत्रकार वार्ता की थी यहाँ पे। उसके एक तरफ जो वैश्यवृत्ति में पकड़ा गया होटल में कराता हुआ, और बहुत बड़ी संख्या में वहां से महिलाएं मिली, और दूसरी तरफ नकली घी बेचने वाला था। आप देखिए, तो आप अपने प्रतिद्वंदी पे बोल रहे हैं, यहाँ से कुछ ही दूर पर बैठे हैं शंभू बॉर्डर पे किसान, तो वहां पे आप देखिए कि किस तरह से जो गोलीबारी हुई, या फिर आप बोले, चलिए आप लोग तो बोलते हैं कि गोली नहीं चली वहां पे, जिस तरह के रबर बुलेट्स वगैरह थे, तो किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है वहां से कोई गुस्सा फूटेगा, बीजेपी को उससे मुश्किल हो सकती है? देखिए, वो किसान बैठे हुए हैं पंजाब में, वो पंजाब की आप पार्टी सरकार बताएगी, या मान साहब बताएंगे, या हुड्डा साहब बताएंगे, आपको कोई असर नहीं, या हुड्डा साहब बताएंगे, क्योंकि वो इंडी का समझौता है, इनका समझौता है। ये तो मिलने भी नहीं गए एक बार भी, ये तो मिलने भी नहीं गए। अब वो क्यों बैठे हुए हैं, क्या बैठे हुए हैं, ये तो वहीं की सरकार बताएगी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना रखी है, कमेटी बात कर रही है। लेकिन इस बार सबसे अनोखी बात यह है कि एक नया चेहरा नायब सिंह सैनी का लाया गया, लेकिन आप बोल रहे हैं आप भी सीएम बनना चाहते हैं। किस तरह से लगता है कि पार्टी किस तरह से देख रही है? बगावत की सुर तो नहीं लगा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा है। देखिए, मैंने आज तक पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा। जब 2014 में सरकार बनी, मैं तब भी सीनियर था, और उससे पहले मैं विधायक दल का नेता था। मैं ही लड़ा हूं कांग्रेस के खिलाफ सारा, पर मैंने कभी नहीं मांगा। लेकिन अब इस बार जब मुख्यमंत्री बदला गया, तो हरियाणा में एक आवाज उठी कि अनिल विज क्यों नहीं। उसको कुछ लोगों ने कहा कि अनिल विज तो बनना ही नहीं चाहता, तो मैंने उसका जवाब दिया कि मैंने कभी इनकार नहीं किया। पार्टी ने मुझे जो दायित्व दिया है, मैंने उसको निभाया है, और अगर पार्टी मुझे दायित्व देगी, मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। तस्वीर बदल देंगे, लेकिन क्या तस्वीर कांग्रेस की भी बदल रही है, जिस तरह से ऑफर लगातार दिए जा रहे हैं कुमारी सैलजा को? नहीं नहीं, ऐसा है, ये जो राजनीति ना, इसमें हमेशा उल्टी ढंग से बात कही जाती है। कुमारी सैलजा का अब कांग्रेस में कोई स्थान नहीं रहा। उसके उम्मीदवारों को टिकट नहीं दी, अगर टिकट दी उसके मुकाबले में रिबल खड़े कर दिए हुड्डा साहब ने, ठीक है ना जी। और कोई उनको पूछ नहीं रहा, और उनको अपमानित भी किया जा रहा बार बार पे। तो वो एक हिंट दे रही है बीजेपी को कि मेरे बारे में भी कुछ सोचो। सोचेंगे जब आप सीएम बनेंगे तब। देखिए, अगर पार्टी चाहेगी तो आपसे अगली मुलाकात मुख्यमंत्री निवास पर ही होगी। अंबाला कैंट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। अगली मुलाकात सीएम आवास में ही होगी, इस बात का दावा करते हुए संजय जी, बिना देर के सीधे आपके पास आते हुए, अब इनकी ओर से भी दांव चल दिया गया है। 71 साल के हैं, 7वीं बार चुनावी मैदान में हैं, और सीनियर मोस्ट विधायक एक तरीके से। अब मुझे लगता है ये दर्शाता है कि कितनी उनकी नाराजगी रही होगी पार्टी से, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है और वो बार बार दावेदारी कर रहे हैं, और बहुत दिनों दिन बहुत खुल के दावेदारी हो रही है। इतना खुल के वो कह रहे हैं कि अगर पार्टी चाहे तो आपसे मुलाकात सीएम आवास पर होगी।
हम इस बात की चर्चा करते हैं कि दावेदारी करना सबका अधिकार है। अगर आप पार्टी में हैं, अगर आप चुनाव लड़ते हैं, चुनावी राजनीति में हैं, तो सबको एस्पिरेशन होता है कि बड़े से बड़े पद पर जाएं, मुख्यमंत्री बने। लेकिन जिस वक्त चुनाव चल रहा हो, पार्टी को एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन ऐसे में अगर आप खुल के दावेदारी कर रहे हैं कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो कहीं ना कहीं एक असंतोष की भावना तो जरूर दर्शाता है। हाँ विनोद जी, अनिल विज के बारे में जब वो खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे तब भी उनके सुर जो है अलग रहते थे बिल्कुल। हाँ। और जब नायब सिंह घने साहब मुख्यमंत्री बने तो अनिल विज उनके शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए थे। तो उनको हटा दिया गया था ना मंत्री पद से, बेचारे को मंत्री नहीं बनाया गया, तो वो फिर क्या करते? तभी से उनके मन में जो है एक नाराजगी भी है और इच्छा तो है ही, इच्छा सबकी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो चीज शैलजा जी पर लागू होती है वो बीजेपी में अनिल विज पे भी लागू होती है।